राधे श्याम, दंडवत प्रणाम। दामोदर महाराज जी दंडवत प्रणाम। अक्षय भैया दंडवत प्रणाम। कैसे हैं आप दोनों? राधा रमन लाल राधे की जय श्याम, हो। दंडवत राधा रमन प्रणाम, लाल की राधे कृपा। दत्तानंद जी की दंडवत प्रणाम, अक्षय भैया और सब महाराज गौर जी कृपा दंडवत है। प्रणाम। महाराज जी दंडवत प्रणाम। दंडवत सो प्रणाम, दंडवत प्रणाम। आज का जो हम एपिसोड है उसमें डिफरेंट डिफरेंट लेवल के हम डिस्कशंस करने वाले हैं। मेरा आज का सबसे पहला जो टॉपिक मैं आप दोनों से जानना चाह रहा हूँ वो है श्राद्ध कर्म के बारे में। आज अमावस्या है। आज जनरली मेरे घर में ये हुआ था, जिससे मुझे ये आइडिया मिला कि आज के दिन जितने भी जो भूले बिसरे रहे हैं आपके पितृ, तो उनका आज ही तर्पण कर देते हैं। अब एज इन मेरी फैमिली सारी वैष्णव है, लेकिन स्टिल लोगों के बोलने पे ये आ जाता है कि श्राद्ध करना बहुत जरूरी है। मैं ये जानना चाह रहा था और कि क्या श्राद्ध कर्म किसी वैष्णव को जो पूरा का एक किसी परंपरा से दीक्षित है, जिसने जो हरि नाम करता है, जो चारों नियम का पालन करता है और अपने गुरु के बताए हुए सारे के सारे नियमों को अपनी लाइफ में एग्जैक्टली फॉलो करता है, तो क्या उसके लिए सारे के सारे श्राद्ध कर्म जरूरी है? क्या ये श्राद्ध कर्म ना करने से आपके पितृ आपसे रुष्ट हो जाते हैं? तो ये मुझको जानना है। दामोदर महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ एज अ गौड़िया संप्रदाय में क्या ये चीजें जरूरी हैं? क्योंकि ऐसे मैंने सीनियर वैष्णवों से सुना है कि अगर आप वैष्णव हो, अगर आपने क्या नाम है, गौड़िया संप्रदाय में दीक्षा ली हुई है, आप ठाकुर जी के अनुगत हो टोटली, तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है। तो मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ महाराज जी, आप थोड़ा मार्गदर्शन करिए इसके लिए। दत्तानंद जी, पहले मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ कि पहले हम लोग अक्षय जी से जानते हैं, क्योंकि जो हम लोग बात जी करेंगे वह बात पर्टिकुलर एक विशेष स्थिति की बात है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो वास्तविक एक वेद युक्त मार्ग क्या है, पहले हमको वो जानने की आवश्यकता है। जी तो पहले इस विषय बिल्कुल पे बिल्कुल बिल्कुल। अक्षय जी बताएंगे कि कितना तर्पण और श्राद्ध आदि कर्म आवश्यक है। जी अक्षय भैया प्लीज बताइए थोड़ा सा। श्रीमते रामानुजाय नमः। महाराज जी और रसिकानंद भैया दोनों को जो है प्रणाम। प्रणाम भैया। तो जैसे ही कोई मनुष्य पृथ्वी पर जन्म लेता है तो उसके 3 ऋण हो जाते हैं। वेद के अनुसार जो है उस व्यक्ति के 3 ऋण हो जाते हैं। देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। ये प्रत्येक मनुष्य के लिए ये तीनों ऋण लग जाते हैं, अपने आप लग जाते हैं। तो जैसे ही उस व्यक्ति का उपनयन संस्कार होता है, जिस व्यक्ति ने जन्म लिया, अष्टमे गर्भे यानी कि अष्टम वर्ष में जो है, गर्भ से अष्टम वर्ष में उस व्यक्ति का उपनयन संस्कार होता है। तो जैसे ही उपनयन संस्कार होता है, जनेऊ हमें यही याद दिलाता है कि हमें इन तीनों के ऋण को जो है चुकाना है। देव ऋण जो है, देवताओं के प्रति जो समर्पण करने की जो भावना है, जो द्रव्य समर्पण करते हैं, यज्ञ करते हैं, आहुतियां हम लोग समर्पित करते हैं, धूप दीप नैवेद्य समर्पित करते हैं, इससे जो है देवता तृप्त होते हैं। ऋषि ऋण को कैसे चुकाया जाए? हमारे जो शास्त्र हैं, इन शास्त्रों का अध्ययन करके, हमारे जो पुराण हैं, इन पुराणों का अध्ययन करते हुए हम ऋषि ऋण को चुका सकते हैं। और पितृ ऋण को कैसे चुकाया जाए? इसके लिए जो है श्राद्ध, तर्पण और वंश में जो है, जो वंश परंपराएं हैं, इनको जो है बढ़ाने की कोशिश करना। जो हमारे वंश में जो अच्छी चीजें हैं, जो अच्छे संस्कार हैं, जो अच्छे मूल्य हैं, इन मूल्यों को जो है अग्रिम आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना, इसके द्वारा जो है पितृ ऋण जो है पूरा होता है। तो जैसे कि आपने पूछा कि एक वैष्णव को जो है पितृ ऋण चुकाने के लिए तर्पण आदि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो वेद देखिए चारों संप्रदायों के लिए और यावत भारत देश में, यावत प्रपंच में जो भी आस्तिक जन हैं, इन लोगों के लिए वेद प्रमाण होता है। तो वेद कहता है देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमतितव्यम। देव कार्य और पितृ कार्य को
प्रमाद से नहीं लेना चाहिए। प्रमाद से नहीं लेना चाहिए, इसका अर्थ यह है कि इसको टालना नहीं चाहिए। हम्म। देव और पितृ कार्य को किसी भी हालत में टालना नहीं चाहिए। भले ही हम कितने भी बड़े वैष्णव बन चुके हों, लेकिन इन कार्यों को करना अनिवार्य है। हम्म। जैसे हम लोग भोजन कर रहे हैं, वैष्णव होने पर हम भोजन तो नहीं छोड़ रहे ना, एज ए ड्यूटी करना चाहिए। ओके। हाँ, एज ए ड्यूटी, ये हमारा ड्यूटी है। जैसे हम वैष्णव बन चुके, वैष्णव बनने के बाद मैं भी जो है धन संचयन करने के लिए मैं ऑफिस जाता हूँ, आप भी ऑफिस जाते हैं। तो इस प्रकार जो भी गृहस्थ धर्म में है, तो इन लोगों के लिए देव पितृ कार्य करना अनिवार्य है। और जो सन्यासी लोग हैं, यहाँ तक कि सन्यासी लोगों के लिए भी निर्दिष्ट किया गया है हमारे शास्त्रों में कि पितृ कार्य को करना ही चाहिए। कैसे, किस प्रकार करना चाहिए? सन्यासियों का नियम क्या है? वो जो है केवल गौशाला जा करके उनको गायों को जो है गोग्रास दे देने मात्र से उनका पितृ ऋण उतर जाता है। यहाँ तक कि सन्यासियों के लिए भी अनिवार्य है अपने पूर्वाश्रम के जो पितृ हैं इनके लिए समर्पित करना। ओके। तो चाहे जिस किसी भी संप्रदाय में हो, ये देव कार्य और पितृ कार्य करना अनिवार्य है। और रही बात पितृ कार्य की, तो 365 दिन हमारे होते हैं और 12 महीने होते हैं। जब अधिक मास हो जाता है तो एक और मास अधिक हो जाता है, एक महीना अधिक हो जाता है। तो 12 मास को मिला करके जो है पितरों का एक दिन बनता है जी। हमारे 12 महीने उनका एक दिन बनता है। तो देवलोक से उनको यहाँ आने में जो है पितरों को आने में जो है 1 साल की अवधि लग जाती है भूलोक के टाइम कैलकुलेशन के हिसाब से। तो वो लोग जब आते हैं तो उनका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि वो देखना चाहते हैं कि मेरे वंश में जो है ठाकुर जी की सेवा चल रही है कि नहीं, यही देखने के लिए वो लोग आते हैं। और अगर ठाकुर जी की सेवा बराबर कर रहे हैं, इनके वंशज जो है ठाकुर जी की सेवा बराबर कर रहे हैं, तो उनके हाथ से, किनके हाथ से? जो वैष्णव है, ठीक, जो वैष्णव है, जो वेद प्रतिपाद्य जो आचरण है वो कर रहे हैं, उनके हाथ से, जो भक्त है उसके हाथ से जो है ये जल लेना चाहते हैं, उनके हाथ से ये प्रसाद ग्रहण करना चाहते हैं। तो चाहे आप वैष्णव बन चुके हैं, आप हरिनाम कर रहे हैं और आपके पिता, जैसे आपने कहा मेरे परिवार में तो सारे वैष्णव हैं, है ना? तो ये परिवार के जो लोग हैं, सपोज कोई गुजरा हुआ व्यक्ति है और वो वैष्णव था, परम वैष्णव था, और वो भगवान के प्रसाद की इच्छा से आ रहा है, तो उसको पहुंचाना हमारा धर्म बनता है कि नहीं? तो पितृ कार्य करना अनिवार्य है। और इसका मतलब ये नहीं है कि श्राद्ध और तर्पण के माध्यम से ही किया जाए। ओके। केवल श्राद्ध और तर्पण उनका भोजन मात्र है। ओके। श्राद्ध और तर्पण पितरों के लिए भोजन मात्र है। एक और बात मैं यहाँ पर क्लैरिटी देना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत विस्तृत टॉपिक है। पितृ कौन है और पितृ देवता कौन है, इधर यहाँ पर क्लैरिटी देना चाहता हूँ। जो हमारे पूर्वज जो गुजरे हुए हैं, इनको केवल पितृ बोला जाता है। अच्छा, ओके। जो हमारे दादाजी गुजर गए, जो नाना जी गुजर गए, जो दादी जी, परदादी जी, ये जो गुजरे हुए लोग हैं, इनको केवल पितृ बोला जाता है। ठीक है। और इनसे भिन्न एक कैटेगरी के देवता हैं जिनको पितृ देवता बोला जाता है। ठीक है? ये पितृ देवता जो है पितृलोक में निवास करते हैं। ओके। कहाँ निवास करते हैं? पितृलोक में। बिल्कुल। ठीक है? दिस इज अ कैटेगरी ऑफ देवतास। ओके ओके। जैसे यक्ष देवताओं की एक कैटेगरी है, किन्नर किमपुरुष एक कैटेगरी है, ओके। गंधर्व जो है कैटेगरी है। तो उसी प्रकार के पितृ देवता जो है एक टाइप ऑफ कैटेगरी है। ओके। तो इनकी उम्र हमेशा 25 साल की ही होती है। इनको जो है दाढ़ी, मूछ, पसीना, मल मूत्र ये सब नहीं आते। ठीक है। ठीक है? इनका एक लक्षण है, ये भूमि पर नहीं उतरते, नीचे भूमि के ऊपर ही रहते हैं, 3 फीट ऊपर ही रहते हैं। पितृ देवता। ओके। तो ये पितृ देवताओं का काम जो है, जैसे हमारा पोस्टमैन होता है, इनका कार्य भी वैसे ही होता है। तो ये लोग हम लोगों से क्या लेते हैं? अपने पितरों के नाम पे ये पितृ देवता क्या करते हैं? तिल और जल
स्वीकार करते हैं, पिंड जो हम प्रदान कर रहे हैं उसको स्वीकार करते हैं, उसको स्वीकार करके हमारे पितृ जिस योनि में है, हमारे पितृ जिस योनि में है उस योनि तक उन्हें पहुंचाते हैं। मान लीजिए कि हमारे पितरों में से कोई जो है गाय की, जैसे गाय बन चुका है या कोई कुत्ता बन चुका है, मान लीजिए जी ऐसे जी हो समझ रहा गया। है करके, जो जिस योनि में है पितृ देवता उस तिल तर्पण को और उस खाद्य पदार्थ को, उस पिंड को स्वीकार करके हमारे पितर जिस योनि में जी उन तक पहुंचाने का काम इनका होता है। ओके, सो हाँ बेसिकली जैसे जो हम ब्राह्मण को घर पे बुलाते हैं, सो व्हाट दे हाँ विल डू, ये उन पितृ देवता को आह्वान करके हाँ उनको प्रदान करते हैं, फिर वो पितृ देवता बिल्कुल आपके जो पितृ हैं किसी भी योनि में बिल्कुल वहां तक उनको जो प्रसाद है वो लेके जाते हैं। ओके बिल्कुल बिल्कुल जी जी बिल्कुल। जी। और रही गया श्राद्ध की बात, हम्म। पहले पहले तो बिल्कुल। श्राद्ध का नाम ही होता है श्रद्धया दीयते श्राद्धम, ओके। श्रद्धया दीयते श्राद्धम। श्रद्धा से जो कुछ भी दे दिया जाए उसको पितृ जो है स्वीकार कर लेते हैं। श्रद्धा, केवल श्रद्धा होनी चाहिए, ठीक है ठीक है। जी जी तो जी जी। श्रद्धया दीयते श्राद्धम जब बोल रहे हैं और ये पितृ देवता जब आ रहे हैं तो इनको हमारे पिंडदान की भी आवश्यकता नहीं है, हमारे तर्पण की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है केवल 2 अश्रु मात्र हरिनाम लेते हुए उनके स्मरण में 2 अश्रु मात्र अगर हम बहा दें तो उससे भी पितृ जो है तृप्त हो जाते हैं। अच्छा लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है कि जब वो आए हैं, जो वैष्णव परंपरा के हैं, कभी ना कभी उन्होंने ठाकुर जी की सेवा तो की होगी, तो उनके लिए जो है ठाकुर जी की सेवा प्रदान करना हमारा कर्तव्य बनता है जी। ठीक है। जैसे वैष्णव अपराध भी हो सकता है, ओके जैसे कि मेरे खुद के शरीर के दादाजी एक महापुरुष रहे हैं, साइलेंट महापुरुष, लोक में तो वो आए नहीं लेकिन एक जी महापुरुष रहे अपने आप में। जी। तो मान लीजिए मैं ये बोलूं कि वो रामानुज परंपरा में नहीं थे, किसी और परंपरा में थे, ऐसे जी करके अगर मैं तर्पण श्राद्ध देना बंद कर दूं जी। तो उनके प्रति अपराध होगा। ओ तो चाहे जिस किसी भी परंपरा के हो तो श्राद्ध तर्पण देना आवश्यक है उनके प्रति, और प्रमाद ना करते हुए। और तीसरी बात क्या है कि जैसे आपने कहा ब्राह्मण को भोजन करा दिया जाए या वैष्णवों को भोजन करा दिया जाए उनके नाम पे, तो उन तक पहुंचता है। तो 3 माध्यम बताए हैं शास्त्र ने, 3 माध्यमों के द्वारा हम देवताओं को और पितरों तक जो है अपने जो भी पदार्थ हैं इनको पहुंचा सकते हैं। एक तो है गोमुख, ठीक है गोमुख के द्वारा गाय को दी हुई चीज जो है अपने पितरों तक पहुंच जाती है। जी। दूसरी चीज जो है ब्राह्मण मुख, ब्राह्मण मुख यानी कि ब्राह्मण भी हो सकता है, वैष्णव भी हो सकता है किसी के मुख से। ठीक है और तीसरी जो चीज है अग्निमुख, ठीक है अग्निमुख तो अग्नि में दी हुई चीज स्वधा, जैसे यज्ञ हम लोग करते हैं देवताओं को तो स्वाहा स्वाहा करके हम यज्ञ करते हैं, जी। तो उसमें देवता आकर अग्नि से ग्रहण कर लेते हैं। उसी प्रकार जो है स्वधा स्वधा करके पितृ मंत्र होते हैं, पितृ देवता मंत्र, उन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पितरों तक श्राद्ध पहुंचाया जाता है। और ठीक है जिन ठाकुर जी की सेवा, देखिए जो ठाकुर जी हमने पधराए हैं अपने अपने घरों में, गृहस्थों की बात कर रहा हूँ, सन्यासियों के लिए तो उनके शिष्य हैं, उनके पुत्र होते हैं, ये तो अलग बात है। लेकिन जो गृहस्थ हैं इनके लिए अपने शरीर से उत्पन्न जो पुत्र है वही ठाकुर जी की आगे चल के सेवा करेगा। जैसे आप देख सकते हैं वल्लभ कुल जी और श्रीरंगम में भट्टर वंश, जी। ये वंश जो है परंपरा से ठाकुर जी की सेवा करते हुए आ रहे हैं। किसी ठीक है और व्यक्ति को जो है वहां पर ठाकुर जी की सेवा करने का अधिकार नहीं है। तो इन वंशों में अगर वंश में संतान की उत्पत्ति ही ना हो जी तो ठाकुर जी की सेवा कैसे चलेगी? बिल्कुल। और संतान की उत्पत्ति तभी हो सकती है जब पितृ तृप्त हो। जब हमारे पितृ तृप्त होते हैं, वो मांगते क्या है? केवल तिल और जल। ठीक है बिल्कुल। तो उससे वो तृप्त होकर के वो यही आशीर्वाद देते हैं कि ठाकुर जी की सेवा निरंतर चलती रहे। अच्छा हाँ, तो इस सेंस में हमें लेना है। और एक मिसकॉन्सेप्शन है कि
पितृ तर्पण कर देने मात्र से, श्राद्ध कर देने मात्र से जो है हमारे पितृ मोक्ष की ओर पहुंच जाते हैं, ये गलत है। बिल्कुल। हम्म। हाँ, इस धारणा से जैसे महाराज जी ने बताया कि जैसे आपने प्रश्न भी पूछा कि वैष्णवों को करना चाहिए कि नहीं, हम्म। तो केवल अगर मोक्ष प्राप्ति के लिए करना चाह रहे हैं कोई उपाय, तो उससे जो है मोक्ष होने वाला नहीं है। ठीक है। क्योंकि भागवत के महात्म्य में भी हमें रेफरेंस मिलता है कि 21 बार धुंधुकारी का जो है संस्कार किया गया था, श्राद्ध जी। संस्कार वहां पर गया श्राद्ध किया गया था, लेकिन उससे भी उसकी मुक्ति नहीं हुई थी। नहीं। तो यही बात है महाराज जी। ठीक है, थैंक यू अक्षय भैया। महाराज जी, आप क्या कहेंगे एज इन गौड़िया, अपने गौड़िया संप्रदाय में इसके लिए क्या मतलब बेसिकली क्या सोचा जाता है इस चीज के लिए? क्योंकि वैदिक कर्म में तो ये बता दिया, क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया, जैसे अक्षय भैया ने बताया। हमारे संप्रदाय में इसकी क्या किसको कैसे लेते हैं? बहुत सुंदर अक्षय जी ने, जो अक्षय भैया ने बात बताई, वो बिल्कुल एकदम एक मूल रूप से सैद्धांतिक बात है, और सभी सनातनियों को, चाहे वो वैष्णव हो, शैव हो, शाक्त हो, इसका पालन करना चाहिए। अब ठीक मुख्य है। रूप से बात आती है जहाँ पे किस चीज का निषेध किया गया है और क्यों किया गया। जैसे जब आप संप्रदायों की बात करके वैष्णव में विशेषतया जब आप श्री राधा कृष्ण की उपासना में आते हैं, अथवा श्री सीताराम जी की भी युगल उपासना है, किंतु जो मूल रूप से ओपन उपासना है वो श्री राधा कृष्ण जी की है, जहाँ पे स्वकीय और परकीय दो भाव स्थापित होते हैं। तो जैसे सनक संप्रदाय, जैसे जिनके अंदर निम्बार्क संप्रदाय आते हैं, सनकादि ऋषियों से, जब आप निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत हैं और वहां पे आप वैदिक विधि से पूरी पूजा करें, तो वहां पे भी तर्पण आदि सर्वस्व क्रिया है। लेकिन जैसे ही आप उसी के रागानुगा मार्ग में आ जाते हैं, हरिदासियों में, तो हरिदासियों में इस प्रकार की किसी भी चीज को मान्यता नहीं दी गई। ठीक है। कैसे नहीं दी गई? जिस प्रकार ग्रहण आदि में मंदिर बंद हो जाते हैं और पूजा आदि का विधान नहीं होता है, उस समय भी हरिदासियों के यहाँ सूतक पातक नहीं लगता, और हरिदासी मंदिर को आराम से अपने गर्भगृह में अपने ठाकुरों की सेवा करते हैं और भोग लगाते हैं और प्रसाद भी पाते हैं, और हरदासियों में इस प्रकार के किसी भी सूतक पातक का प्रवेश नहीं होता है। यह हो गया निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत हरिदासी, जो विशेषतया श्री राधा कृष्ण के निकुंज उपासना करते हैं। किंतु हमको यहीं पे एक बात समझनी पड़ेगी कि वह यहाँ पे कह रहे पांचे भूले देह सुधी छठे भावना राशि, कि आपको इस जो ये उपासना है, यह देह की सुधि से ऊपर की उपासना है। अर्थात आप वहां पुरुष स्त्री आदि के किसी बाह्य, जो आपका पारिभाषिक शब्द है, बाह्य आपकी पहचान है स्त्री पुरुष आदि लिंगों में, आप उससे उपराम होंगे, उससे हटेंगे, उसके बाद आप उस प्रकार की सेवा में, उस प्रकार के सिद्धांत में प्रवेश करेंगे। उसी प्रकार श्री राधा वल्लभ संप्रदाय है, जहाँ पे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि की किसी प्रकार के निषेध को नहीं माना जाता है, वह निवृत्ति कुंजी उपासना। और वहां पे भी यही बात है कि वहां पे केवल एक ही पुरुष है, जो भगवान श्री कृष्ण है, और वह लिंग भेद और जाति भेद इन दोनों से ऊपर की उपासना है। तो वहां भी ये बात है कि वह किसी भी प्रकार से जो बाह्य स्थितियां हैं उसमें प्रवेश नहीं करेंगे। अर्थात ऐसा नहीं है कि वह केवल पितृ तर्पण को नहीं मानते और यज्ञ आदि कर्म करके उससे पुण्य अर्जित करते हैं, वह ना यज्ञ आदि कर्मों को पालन करते हैं, ना पितृ आदि कर्मों को पालन करते हैं। तो वहां पे भी ये हुआ श्री राधा वल्लभ जी। और निम्बार्क संप्रदाय के अंदर श्री हरिदासी, वह भी इसका पालन नहीं करते। अब आते हैं हम लोग गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय में जो जिसने मध्व का अनुगत्य लेके श्री मध्व गौड़ीय संप्रदाय है, जब इसके अंतर्गत जो भी गोस्वामी वर्ग हैं, जो जिस जगह पे भी गोस्वामी वर्ग हैं, जो मूलतया ठाकुर जी की अर्चना में हो, चाहे वो गोविंद देव जी की सेवा में हो, चाहे गोपीनाथ जी की, चाहे मदन मोहन जी की, चाहे यहाँ की जो आचार्य गण अपने अपने घरों में, वह वहां पे पूर्णतया, जिस प्रकार के अक्षय भैया ने बताया, पूर्णतया वैष्णव होते हुए भी ये सभी कृत्यों का जो वैदिक मार्ग है उसका पालन करते हैं। उसका पालन वहां पे बताया गया है कि करना है। जहां पे पालन निषिद्ध किया गया, जो श्री रूप गोस्वामी पाद ने आगे मना किया कि आपको मुद्रा नहीं करनी है, न्यास आदि नहीं करना है, वह विशेषतया रागानुगा मार्ग के लिए।
रागानुगा मार्ग में इस चीज को कहा गया, किंतु बात ये है कि जब हम रागा, जिस प्रकार अभी अक्षय भैया बता रहे थे, हम सभी को एक विशेषतया बात देने की जरूरत है कि हम किसी मार्ग में दीक्षित होते ही, जैसे आपने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया तो आपको डिग्री नहीं मिली ना, आपको पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़ेंगे, आप एग्जाम पास करेंगे, फिर आपको डिग्री मिलेगी। आईआईटी का प्री पास करते ही आप आईआईटीएन नहीं कहे जाते, आप आईआईटी के स्टूडेंट कहे जाते हैं। और आपको वो प्रॉपर पढ़ाई करने के बाद में आप आईआईटीएन की वो डिग्री प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार कोई रागानुगा मार्ग में दीक्षित होते ही यदि वो हाथ झटक दे कि अरे हम तो रागानुगा हो गए भाई, हमको तो ये कुछ करना नहीं है, तो वहां इस बात को मना नहीं किया गया है। वहां पे ये बात कही गई है कि पितृ, जैसे अभी पितृ देवता आदि का वर्णन किया गया, इस बात को रागानुगा मार्ग सिरे से खारिज करते हुए कहता है यहाँ एक ही देवता है, वो श्री ठाकुर जी हैं। उन्हीं ठाकुर जी के महाप्रसाद को, जो विधि लोक में प्रचलित है, उन्हीं ठाकुर जी के महाप्रसाद को अपने पितरों को निवेदित करते। ये पहली बात। जो गृहस्थियों में वैष्णव, जैसे आप सभी जब भोग लगाते हैं तो मूलतः पहले क्या होता था कि लोग इतने दिनों पितृ देवता की तो उपासना करते थे, किंतु ठाकुर जी के मंदिरों को बंद और पितरों को अमनिया भोग लगाते थे। मतलब हमारे पितरों को तो ये पूरी सब्जी अच्छी लगती थी तो हमने पूरी सब्जी बनाई और आकांक्षा के कारण, ग्रीड के कारण वो थाली पितरों को अर्पित। तो पहली बात तो वैष्णव इस बात का वैष्णवों ने मत रखा कि नहीं भाई, आप शास्त्रों से प्रमाण दिया कि आप पहले भगवान को बिना निवेदित किए कुछ भी अर्पित नहीं कर सकते अपने पितरों को। तो यहाँ पे पितृ देव जो मुख्य रूप से आते थे वो गौड़ होके भगवान ही मुख्य रूप से विराजमान हुए, सुप्रीम पर्सनैलिटी बनके। नारायण, राम और कृष्ण यही सुप्रीम पर्सनैलिटी है, इन्हीं का प्रसाद आपको निवेदित करना है। पहली बात, आप अमनिया भोग नहीं लगाएंगे। सेकेंड चीज क्या है, जिस प्रकार अभी भैया ने अपने आप ये बात बता दी कि ऐसा नहीं है कि आपको तर्पण ही वो प्रसाद ही भोग लगाना है, आप गौग्रास देके भी अपने पितरों का तर्पण कर सकते हैं। यहाँ मुद्दा क्या है कि आपको यह कर्तव्य की तरह करना है। क्या करना है ये वहां पे जरूरी नहीं, आपको करना है। तो चीज का खंडन किया गया, वो खंडन जहां जहां पे निषेध किया गया वहां ये किया गया कि आप एक विशेष प्रकार की पूजा मत रखिए। रागानुगा मार्ग के लिए इस बात का खंडन किया गया कि आप एक विशेष प्रकार का यज्ञ कर रहे हैं, विशेष प्रकार की सामग्री बना रहे हैं, विशेष प्रकार का पितरों के लिए कार्य कर रहे हैं, विशेष प्रकार के श्राद्ध आदि कर्म कर रहे हैं, विशेष प्रकार से आप ब्राह्मण ही बुला रहे हैं, चाहे वो योग्य है चाहे वो अयोग्य है। एग्जैक्टली क्योंकि मैंने ये जी कंटिन्यू करिए। तो जहां पे जैसे आप बुला रहे हैं, लेकिन अब वो ब्राह्मण जातिगत तो ब्राह्मण है किंतु उनके कोई कृत्य ब्राह्मण के नहीं, तो पूज्य तो है। ऐसा नहीं कि वो पूज्य नहीं है, ब्राह्मण जातिगत ब्राह्मण होते हुए वो पूज्य तो है, लेकिन वह उस पूजा को प्राप्ति करने के अधिकारी नहीं। वो पूज्य है, उनका अपमान नहीं कहा गया क्या वो ब्राह्मण नहीं है या अरे उनको तिरस्कृत कर दो, ऐसी बात नहीं है। वह पूज्य तो है, लेकिन क्या मांस भक्षी ब्राह्मण जाके मंदिर में ठाकुर जी की सेवा कर देगा, ऐसा क्या आदेश है? नहीं सही। तंबाकू खा रहा है और वो भगवान का मंत्र पढ़ के क्या मैं वेद की ऋचा से अग्नि प्रकट करूंगा, क्या ये बात पॉसिबल है? नहीं। बिल्कुल हाँ। तो वहां पे बात ये कही गई, वहां पे ब्राह्मणों का तिरस्कार नहीं किया गया, ब्राह्मण सदैव सभी के पूज्य हैं, किंतु हमें जो चीज करनी है, हमको जो क्रिया करनी है, क्या वो उस क्रिया को कराने के एलिजिबल है? जी। तो वैसी स्थिति में यदि वह अवेलेबल नहीं है तो मुख्यता दी गई वैष्णवों। ओके। वैष्णव जात आदि के भेद से उपराम होते हैं। तो आपकी पहली बात मैं क्लियर कर दूं कि जहां जहां भी निषेधात्मक वाक्य कहे गए वो कहे गए उनके लिए जो पूर्णतया देहाभास से ऊपर है, पूर्णतया रागानुगा मार्ग में है, पूर्णतया जिसके लिए प्रिया प्रीतम ही सर्वस्व है और वो किसी भी प्रकार का अन्य कार्य नहीं करते हैं स्वसुख के लिए। ऐसा नहीं दान तो कर रहे हैं, जाके भंडारा करे, क्यों करे? पुण्य प्राप्ति के लिए करे। सो उधर जाके बेटी का ब्याह करे, कन्यादान करे पुण्य प्राप्ति के लिए। सोई जाके सत्यनारायण बाबा कथा सुने, क्यों करे?
पुण्य प्राप्ति की, लेकिन पितृ तर्पण नहीं करेंगे क्योंकि पुण्य हम प्राप्त रागानुगा होगा। हैं। ये क्या पागलपन हाँ है? हाँ 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 हाँ, अपनी ये क्या कंफर्टेबिलिटी के पागल हिसाब से चीजों को मोड़ लेते हैं, क्योंकि जी, क्योंकि मतलब ना मैंने देखा हमारे है यहाँ कि कहा कि जैसे हम तो भाई, हाँ, हम तो भैया पितृ तर्पण नहीं करेंगे क्योंकि हम तो रागानुगा हैं, लेकिन आप होटल में हाँ हाँ जाके हाँ हाँ, खाना खा लेंगे, आप अपनी बिल्कुल सहेलियों के बिल्कुल यहाँ बिल्कुल, जाके और सखाओं के यहाँ जाके लिफाफा दे देंगे, आप घर के सारे कार्य हाँ कर हाँ हाँ लेंगे, हाँ, आप शादी में भी, उस ठीक टाइम है, आप रागानुगा नहीं है, उस टाइम आप पर्टिकुलर एक हाँ पर्सन है। हाँ हाँ लेकिन जैसे आपको पितृ का कार्य हाँ हाँ करना हाँ है अथवा कोई भी विधि युक्त कार्य हाँ तो हाँ हम तो रागानुगा हैं। हाँ, तो वहां पे कोई घर में समझना फंक्शन आ गया, पड़ेगा कि समधी वहां पे, समधन के यहाँ पे आ गया वहां बिल्कुल, तो कि भाई पितरों ठाकुर का जी की तर्पण सेवा बंद करने करके के चले जाते हैं, एक, लेकिन हाँ, हाँ ठाकुर हाँ, जी को मैं बंद क्लियर हो कर गया, जी देंगे जी, एग्जैक्टली, कि कौन करेगा, जी ठाकुर जी 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 को जी, तो सखिया सेवा कर देंगी, गुरु जी सेवा कर रहे, ठाकुर हाँ जी हाँ कमरे हाँ में हाँ बंद कर दिए। हाँ हाँ हाँ, क्यों? अच्छा, बंद क्यों जी, किए? क्योंकि हमारी देवरानी की या हम्म, हमारे भाई की या हमारे मामा के जी, लड़के की शादी है, और तो तुम रागानुगा हो, हाँ कैसे हाँ हाँ, रागानुगा हो? जी 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 जी, राइट 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 राइट, रागानुगा का अर्थ है कि सारे राग जो है वो तुम्हारे कृष्ण से ही है, उसके लिए तुमको किसी को भी छोड़ना पड़े तो ही तुम छोड़ रहे हो। तब तुम इन विधि आदि ठीक इसके है, बाद भी, जैसे अभी अक्षय भैया ने एक बात कही, इसके बाद भी तर्पण करने की विधि क्या है कि आज सुबह ही हम इस बारे में चर्चा कर रहे थे, आप भगवान का चरणामृत लेके मंत्र के द्वारा कहिए, हे मेरे सारे पितरों, आप जिस जिस श्लोक में भी बैठे हैं, मैं आपको ये भगवान का चरणामृत प्रदान करता हूँ, बस उसी चरणामृत को पितरों के निमित्त किसी पेड़ की जड़ में डाल दीजिए, जी, सो भी तर्पण हो गया। लेकिन आप ओके, कहिए हम तो तर्पण ही नहीं करेंगे, हम तो ये, हाँ 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 तो हाँ ये हाँ, बातें उनके लिए कही गई जहां श्री रूप गोस्वामी पाद का या श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद का या 6 गोस्वामियों का वर्णन किया जाता है विशेषतया, जी जी, वहां पे हमें समझना होगा क्या हम उस स्थिति में हैं। हम्म हाँ, जहां पे जैसे स्वामी जी की पद्धति है, तो वो पद्धति ही किसी चीज को नहीं मानती, वो यज्ञ भी नहीं करते, वो ग्रहण भी नहीं मानते, वो कुछ सूतक पातक भी नहीं मानते, उनका हाँ, 13 दिन का भी सूतक नहीं जी होता, वो जी जी कुछ भी नहीं मानते, वो सबसे उपराम है। तो वो किसी भी चीज को आधा जी अधूरा जी, नहीं कर रहे, वो पूरी तरह से उससे समझ गया, अलग होके विधि मार्ग से अलग ही हो गए। ओके ओके ओके, ठीक है, तो ये एकदम तो एकदम जब, क्लियर हो गया कि कैसे अक्षय भैया ने ये बता दिया कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और आपने ये डाउट एकदम क्लियर कर दिया कि ये किन के लिए मना किया गया है और किनको करना चाहिए, एकदम क्लियर। सो जैसे जैसे मैं काफी आपको बताऊं, इंफॉर्मेटिव रहा है, जी जी, जैसे मठ आदि जी में जी भी जी, या हम लोग भी हैं, तो हम लोग को भी ऊपर से हाँ ये जी, बात कही जाती है, हाँ भाई गौरिया वैष्णव रूपानुगा है, रागानुगा है, रागानुगा हाँ जी, हाँ वैष्णव जी, के लिए श्राद्ध तर्पण आदि नहीं है। मठ में बिल्कुल भी इस नहीं चीज है, को मान्यता नहीं दी। लेकिन इसका ये जी जी मतलब जी, नहीं कि वो ये कह देते कि नहीं है, आपको आचार्यों के पास बैठ के समझना पड़ेगा, वो ये कह रहे हैं कि आप स्पेशल पूजा मत करो, जी, कि हम पितृ को इसलिए पूज रहे हैं कि तो ये हमारा मोक्ष सुधार देंगे या हमको पैसा देंगे, पितृ लोग इसीलिए पूछते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे हाँ हाँ पैदा हाँ होंगे, तो ये हमारे घर में लक्ष्मी आएगी, हाँ हाँ पितृ दोष हो गया, लक्ष्मी नहीं हाँ चलेगी, हाँ, नौकरी नहीं मिल रही क्योंकि है, तो एग्जैक्टली पितृ को वो सबसे बड़ा यही होता प्रेम है, पूर्वक नहीं पूछते हैं, अभी वो पितृ मार्केट में के घर ट्रेंडिंग है, किसी को पूछते हैं। महाराज जी, मार्केट में जी, ट्रेंडिंग दोष पितृदोष ही है अभी। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि हाँ, अगर आप आपके लाइफ में कुछ सही नहीं हो रहा है तो अल्टीमेटली आप किसी के पास जाओगे, तो उनका सबसे पहले ये गेस होगा कि यार आपको पितृदोष पितृ है, दोष आपने है। अपने पितरों को खुश नहीं किया हुआ है, पितृदोष है, हाँ आपको सीधा हाँ पितृदोष है। बिल्कुल। ये ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हर बार 2 मिनट में ये बोल दिया जाता है कि पितृदोष है, आपने शायद कभी छोड़ दिया होगा, उससे आपको पितृदोष हो गया। तो ये कंफ्यूजन थी, तो एकदम ये क्लियर हो गई कि अब हमें इसको किस तरीके से देखना चाहिए। बिल्कुल। अब भैया, अब एक जो नेक्स्ट टॉपिक है महाराज जी और भैया, नेक्स्ट टॉपिक ये हमारा रहेगा कि अब कल से नवरात्रि स्टार्ट है। सो अब नवरात्रि में कंफ्यूजन जो रहती है, जो मेरी पर्सनल भी एक कंफ्यूजन है और जो देखा गया है कि इसको 3 तरीके से हम देखते हैं। कुछ एक सेक्ट है जो राम जी के को लेके इस नवरात्रों को देखता है, एक सेक्ट है माता दुर्गा का को कंसिडर करके देखता है, और एक और ब्रज में जो नवरात्र है वो बिल्कुल अलग क्या नाम है तरीके से मनाई जाती है।
उसको कंसीडर बिल्कुल अलग करी जाती है। तो ये तीनों में क्या डिफरेंस है, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। तो अक्षय भैया आप थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि जो ये राम जी, ये जो नवरात्रों में राम जी वाला पॉइंट और दुर्गा वाला माता वाला पॉइंट है, इसको कैसे देखना चाहिए। और महाराज जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये ब्रज में जो ये नवरात्रों के जो 9 विलास है, ये बेसिकली क्या है। तो अक्षय भैया आप एक बार तो थोड़ा सा स्टार्ट करिए हाँ, इसको। अक्षय भैया पहले प्लीज आप। हाँ नवानां रात्रीनां समागमः, जी। नवानां रात्रीनां समागमः नवरात्रयः। तो इसमें जो है नवरात्रियों का समागम समागम समूह हो जाए तो नवरात्रि नव। अब यहाँ नव शब्द का अर्थ हमें जानना है, क्या ये संख्या नव है? हम्म। क्या ये संख्या नव है? नहीं, नवरात्रि का अर्थ है नई रात्रियां। नव, अच्छा। नवरात्रि, नई ओ रात्रि, ओके, इस वाह दृष्टि से देखना है। जी। तो ये नवरात्रि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक ऐसा मौका है, एक ऐसा चांस है ठाकुर जी जो दे रहे हैं। तो इसमें उपासना परक जितनी भी पद्धतियां हैं, इनको करते हुए ठाकुर उन नवरात्रियों में हम लोगों ने जो किया, ठीक है, जो मान लीजिए हम वी गेट यूज टू इट व्हेन यू डूइंग इट फॉर 9 days, राइट। तो हमें उसकी आदत पड़ जाती है, तो उसको कंटिन्यू करना है। इसके लिए नवरात्रि के 9 दिन के नियम है। ठीक है। ये नहीं कि हम लोग वेट कर रहे हैं कि 9 दिन कब हो जाएंगे, कब पकौड़ी समोसा खा लेंगे, एग्जैक्टली। हाँ कब हाँ हाँ बाहर जा करके ये करना है। हाँ हाँ हाँ। तो नाम ही इसका नवरात्रि है। ठीक है। तो नए जीवन की शुरुआत करने के लिए जो हमारे जीवन में जो त्रुटियां बनी है, उन त्रुटियों को क्षमा कीजिए, ऐसा ठाकुर जी से प्रार्थना करते हुए, और मातृ स्वरूपिणी जो भी भगवती का स्वरूप है, ये हर संप्रदाय में अत्यंत उदार वात्सल्यजनक स्वरूप होता है भगवती का। विशेष करके रामानुज संप्रदाय में हो, गौड़िया संप्रदाय में हो, हम लोग भी मानते हैं ना कि राधा रानी जब कृपा करती हैं तभी ठाकुर जी मिलते हैं। बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। तो हर संप्रदाय में जब तक यहाँ तक वैकुंठ गद्य में रामानुज स्वामी जी लिखते हैं कि जब तक ठाकुर जी, जीव जब वैकुंठ पहुंचता है तो ठाकुर जी मुंह भी फेर लेते हैं ऐसे ओ हम लोगों को देख करके। हाँ हाँ तो हाँ। महालक्ष्मी जी जो है जाकर के जब ठाकुर जी को मनाती हैं कि हमारा ही पुत्र है, ठीक है। हमारा ही पुत्र है, अनेकों जन्मों से इसने जो भी किया किया, लेकिन आप ही के शरणागत हो गया ना अंत में, जी जी तो जी। कृपा करके इसको अपना लीजिए। तो वहां पर जो है भगवती का रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो होता है, ठीक है। तो उनको प्रसन्न करने के लिए नवरात्रियां हैं विशेष रूप से। जी तो अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग पद्धतियों में जो है इसको अलग अलग ढंग से मनाया जाता है, जी। और अपने अपने इष्ट के हिसाब से, जैसे जैसे हमारे इष्ट हैं, जो हमारे ठाकुर जी की सेवा है, उनके प्रकार से जो है सेवाएं, उनका स्वरूप, उनके उत्सव ये बदलते हैं। जैसे आपने कहा कि राम उपासना जो करते हैं, जी उनके लिए नवरात्रियां अलग हैं। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल, वो लोग जो है 9 दिन तक जो है रामायण का पारायण करते हैं, जी वाल्मीकि रामायण हो या तुलसीदास जी का रामचरितमानस हो, इनका पारायण करते हैं, और राम जी की उन लीलाओं को जो है 9 दिन तक उसका स्मरण करते हुए संपूर्ण रामायण का आनंद लेते हैं। दसरा के दिन जो है विजयदशमी के दिन रावण दहन होता है, रामलीला होती है उत्तर भारत में, तो उसका आनंद लिया जाता है। मेन कॉन्सेप्ट है कि भगवान से जुड़े, जी भगवान जी के स्मरण में उन दिनों को बिताया जाए। और फिर जो दुर्गा के उपासक हैं, जी। तो अब इधर एक भ्रांति है कि 9 दिन तक तो ये लोग बिना प्याज लहसुन देवी की उपासना करते हैं, बिना शराब के देवी बिल्कुल की बिल्कुल। उपासना करते हैं, हाँ हाँ बहुत हाँ सात्विक ढंग से। हाँ अब हाँ हाँ कल ही मैं एक जगह गया था, हाँ हाँ। एक मित्र के यहाँ गया था। जी तो मित्र के घर पे जो कामवाली है, नीचे उनको एक छोटा सा रूम दिया गया है। जी। तो वहां पर जो है उस लेडी ने जो है अपने सारे कपड़े धो करके एक तार पे सुखाया उसने। तो इतने में मेरा मित्र जो है वो अप्रस में रहता है हमेशा, तो वो जी। गया ऐसे, और उन कपड़ों को लकड़ी से हटाया। ठीक ठीक है। है, उस जी। कामवाली के कपड़ों को जो है लकड़ी से हटाया उसने। ठीक है। तो इतने में वो कामवाली डांटने लगी, अच्छा। कि ये हमारे कपड़े धुले हुए हैं, नवरात्रि के लिए धुले हुए हैं, आपकी हिम्मत कैसे हुई छूने की इसको। मतलब इतनी पवित्रता का ध्यान रखते हैं वो जी लोग, वो लोग भी। जी
जी जो जी लोग जी 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 सांसारिक लोग हैं, बिल्कुल। जब नवरात्रे आ जाते हैं तो पवित्रता का ध्यान रखते हैं, जी। है ना? हाँ हाँ। तो उस पवित्रता का ध्यान रखते हुए 9 दिन जब आप बिताते हैं, हम्म। तो जैसे ही 9 दिन हो जाते हैं, 10वें दिन बलि की प्रथा शुरू हो जाती है, 10वें दिन जो है शराब ग्रहण शुरू हो जाता है बिल्कुल इनका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कैसे हुआ? हम्म। ये नवरात्रि की जो उपासना है आपकी व्यर्थ हो गई। जी और नवरात्रि का महत्व जो है, 9 दिन जो है कुंकुमार्चना करके दक्षिण भारत में जो उपासना है उसकी जी पद्धति बता रहा हूँ। जी 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 तो 9 दिन कुंकुमार्चन करके विशेष होता है। जी तो इससे जो है भगवती की उपासना चाहे जो भी स्वरूप हो, जी। इनको उनके नामों के द्वारा जो है हम्म। उनके चरणों में कुमकुम समर्पित किया जाता है, फूल समर्पित किए जाते हैं, इत्र आदि वस्तु समर्पित की जाती है। जी। इससे जो है ताकि वो भगवन मार्ग में ही हमें भेजे। और हम्म वैष्णव देवी की जो आराधना उपासना जो लोग भगवती की करते हैं, इसका मूल प्रयोजन जो है आगे चलकर ठाकुर जी की ही सेवा मिलने वाली है। अगर भगवती प्रसन्न होती हैं, आगे हम्म। चलकर ठाकुर जी की सेवा मिलने वाली है उन लोगों को, बिल्कुल। ये बात का ध्यान हमें भी देना चाहिए। जी। मतलब वो लोग गलत नहीं कर रहे हैं, एक तरफ से देखा जाए तो बिल्कुल। उनका स्टैंडर्ड उतना ही है। हम्म। ये बात है। जी 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 जी। तो दामोदर महाराज जी, अब ब्रज की जो नौ विलास की जो लीला है वो क्या है? क्योंकि एकदम ये मैंने पहली बार ये चीज एक्सपीरियंस करी है अपनी लाइफ में कि 9 दिन ना राम जी की उपासना हो रही है, ना ही दुर्गा माता की उपासना हो रही है। यहाँ पे उपासना पद्धति ही एकदम 9 दिन एकदम अलग है। तो उसके बारे में मैं जानना चाह रहा हूँ आपकी तरफ। हाँ, तो नित्यानंद जी, जैसे कि अक्षय जी ने बताया है, इस बात सबसे पहले कि संसार में जो भगवती पराम्बा मात्र स्वरूपणी श्री जगदम्बा की जो उपासना होती है, वह वह हम्म ही उपासना जो है, वह संसार ही जो कर रहे हैं, उस पे माँ भगवती की कृपा जब हो जाती है, तो वह उन्हें हम्म अपने ही जो मूल हैं, भगवान श्री हरि नारायण विष्णु कृष्ण राम, उन्हीं का जो परत्व है वो प्रदान करती हैं। जो जिसके जी लोक से आया है वो उसके लोक को भगवती की कृपा से चला जाता है। तो भगवती में इस जी। प्रकार मात्र भाव रख के पूजन करने से जो भी कर रहे हैं उनका तो कल्याण निहित ही है। फिर जैसे कि जब हम हम्म। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो कहा गया है कि इन 9 दिनों में जो परम ईश्वरी है, ईश्वरियों में भी जो परम ईश्वरी है, उसकी 9 दिन उपासना का विधान है। और जिस प्रकार से अभी भैया ने बताया, वैसे अलग अलग जगह ऋग्वेद में सूत्र आए हैं। उसमें एक सूत्र है कि भागवतम, इसमें लक्ष्मी जी का जहाँ वर्णन किया गया है, तो कहा गया कि देवी बता रही है कि मैं समुद्र के मध्य से प्रकट होने वाली परमेश्वरी हूँ। तो हम सभी जानते हैं कि समुद्र के मध्य से कौन सी परमेश्वरी प्रकट हुई है। तो वह परमेश्वरी आदि महालक्ष्मी ही है जो परमेश्वरी प्रकट हुई है। तो इस प्रकार से इस बात को कि 9 दिन जो लक्ष्मी है, महालक्ष्मी जो है, जो ये लक्ष्मी जो ऐश्वर्य लक्ष्मी नहीं है, जो महालक्ष्मी है, वह आदि महालक्ष्मी श्री ही अपने भक्तों पे कृपा करके 9 दिनों में अपने भक्तों के द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के उपक्रम को श्री हरि नारायण तक पहुंचाती हैं। और इस प्रकार उनको अपने भक्तों तक भेजती हैं कि आप जाइए, आपका भक्त जो है कब से आपकी विनती कर रहा है, आप इसे सुन क्यों नहीं रहे। तो करुणा वरुणालय है, स्वयं करुणा की अवतार है। इस प्रकार वह भक्तों पे कृपा करती हैं। तो जब हम ब्रज जी में आते हैं तो हमारे ब्रज में कहा गया कि इस ब्रज की महालक्ष्मी कौन है। कहा गया देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति सम्मोहिनी परा। हो। देवी वाह, कृष्णमयी प्रोक्ता हरि बोल। राधिका पर देवता सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति सम्मोहिनी परा। अद्भुत अद्भुत। तो इस वाह। तरह से जय। इस ब्रज के जब बात की जाती है तो इस ब्रज में क्या सर्व लक्ष्मीमयी वह हमारी देवी श्री राधिका हैं, जो कैसी हैं। जी देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति सम्मोहिनी परा। भगवान श्री शिव ने, मैंने इस बारे में एक बार पहले भी चर्चा की थी, जब श्री राधा कृपा कटाक्ष कहा तो बहुत से लोगों की जिज्ञासा थी, मेरे पास भी बहुत से सवाल आए कि भाई राधा कृपा कटाक्ष तो
ऐसा भी हो सकता है कि यह कल्पित है क्योंकि बार बार इसके ग्रंथ का नाम नहीं आता। तो एग्जैक्टली आज मैं जी। आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि यह ग्रंथ है ऊर्ध्वमान्य तंत्र अंतर्गत श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तव राज। इस तंत्र का नाम है अच्छा, ऊर्ध्वमान्य तंत्र। इसमें श्री तंत्र। शिव इस बात को, हाँ, ऊर्ध्वमान्य तंत्र, अच्छा, ओ ओके। इसके अंतर्गत भगवान ये कह भैया रहे हैं, अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जाचिते हिमाग्र जा पुलोम जा विरंच जा भर प्रदे अपार रिद्ध सिद्ध दिक्त सत्पदांगुली नखे कदा करिष्यति हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। कृपा कटाक्ष भाजनम। तो हमारे ब्रज की तो आदि देवी, परा देवी, परम हम्म, शक्ति, महालक्ष्मी आलादनी श्रीमती राधिका है। पितृपक्ष बिल्कुल के जी 15 दिन तक श्रीमती राधिका श्री ठाकुर जी से निकुंज लीला में भेंट नहीं कर पा रही हैं क्योंकि श्राद्ध चल रहे हैं। हम्म, श्राद्ध में कोई उत्सव भी नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि श्राद्ध पक्ष में कुछ दिव्य जी उत्सव नहीं मनाए जाते। उत्सव प्रिया हम्म, होने के कारण, उत्सव स्वरूपिणी होने के कारण, बिहार की देवी होने के कारण श्रीमती राधिका की सखियां इस 15 दिनों में सांझी का क्रम करती हैं जिसमें वह ठाकुर जी की विभिन्न लीलाओं को पुष्प और रंग आदि के माध्यम से अंकित करती हैं और बार बार श्री जी को ठाकुर जी का और ठाकुर जी को श्री जी का संदेश देती है। फिर भी वह जो उत्सव ना होने का एक जो उत्साह है वह श्री राधिका के अंदर हम्म, चलता रहता है। और फिर जैसे ही वह पितृपक्ष की रात्रि हटती है और नवरात्रि हम्म, अर्थात जैसे अक्षय भैया ने बताया कि नई रात्रि का आगमन होता है, नई उस रात्रि। नवरात्रि में हम्म, सर्वप्रथम श्री ललिता जी जो उनकी सर्वप्रथम बड़ी सखी हैं, वह एक लीला के माध्यम जी से अपने ललित निकुंज में एक लीला करती हैं और प्रिया प्रीतम को मिलाने की चेष्टा करती हैं। इसी प्रकार विशाखा जी दूसरी रात्रि में करती हैं एक अलग कुंज में, तृतीय रात्रि में चित्रा, चतुर्थ रात्रि में चंपकलता, पंचम रात्रि में रंग देवी, षष्ठी रात्रि में सुदेवी, सप्तम रात्रि में तुंग विद्या, अष्टम रात्रि में इंदुलेखा ऐसी लीला करती हैं। प्रिया जी ऐसी लीला करते 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 नवम रात्रि में जब उस पुण्य रात्रि में शिव अष्ट महासखियों के साथ में प्रियतम से मिलती हैं और प्रियतम उस बीच में कोई ऐसी लीला कर देते हैं जिससे प्रिया जी रात के अंदर ही उस नव निवृत्त निकुंज के अंदर ही प्रणय मान में चली जाती हैं और प्रणय मान में जाकर प्रियतम से रूठ जाती हैं। उस प्रणय मान को नवी रात्रि में संपादित करने के बाद में दसवीं की रात्रि में, दसवीं के दिन भगवान प्रिया जी को अनंत अनंत प्रकार से प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं, लीला करते हैं। और उस दिन जब उनके मान उस प्रणय मान पे विजय प्राप्त करते हैं, दशमी का वही दिन श्री ओ निवृत्ति कुंज में विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। जिस दशमी विजयदशमी, की वाह। तिथि को प्रिया के प्रणय मान पर भगवान श्री निवृत्त निकुंज परायण, नव निकुंज केली परायण श्री नटवर नागर जब प्रणय पे मान पे विजय प्राप्त करते दशमी के दिन, तो वह विजयदशमी निकुंज की विजयदशमी। जय हो। अच्छा तो यह है ब्रज की लीला जिसमें हमारी आदि देवी, अच्छा हमारी आलादनी, हमारी प्रिया जी, हमारी महालक्ष्मी है। जी हमारी प्रिया जी की अष्टमा सखियां ही उनकी कायव्यो रूपा है। वह निवृत्त कुंज परायण कृष्ण ही यहाँ का देवता है जिसको वो देवता भी है और वो उपासक भी है। वो उपासना जी किसकी कर रहे हैं? वो उपासना कर रहे इस ब्रज की उस परा देवी परा शक्ति की 9 दिन विभिन्न प्रकार से, जिसमें अष्ट महासखियां अष्ट विलास करती हैं। वही अष्ट विलास हम 9 विलास के रूप में करते हैं। और 10वें दिन जिस प्रकार श्री राधा रमण जी विजयदशमी। हाथी के ऊपर विराजमान होते हैं और गाया जाता है विजयदशमी का पद कि प्रिया जी के मान पे विजय प्राप्त कर ली, वही भाव यहाँ के निवृत्त कुंजीय उपासकों का भाव है जो हमारे आचार्यों वाह द्वारा रागानुगा पद्धति में दिया गया। हम सब उसी की उपासना करते हैं। वाह, जय जय हो जय हो। अक्षय भैया आप कुछ पॉइंट बोलने वाले थे शायद। जैसे तंत्र तंत्र महाराज जी ने कहा, हाँ इस हाँ हाँ शब्द को सुनते ही बहुत सारे लोगों को भ्रम जी भ्रम होता है कि तंत्र क्या कुछ ऐसी तांत्रिक चीज हाँ, है। काला जादू हाँ, टाइप। काला जादू टाइप। हाँ हाँ, हाँ हाँ लेकिन हाँ। तंत्र जो है बहुत उसको हम लोगों ने नीचे ले लिया। इसी पॉइंट को मैं जी थोड़ा जी 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 डिस्कस करना एग्जैक्टली चाहता हाँ था। हाँ 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 तंत्र जो है हमारी साधना का एक मार्ग है।
जी तंत्र यानी कि वो तांत्रिक विधा नहीं है। जी। जैसे वैदिक विधान में तंत्र, मंत्र और यंत्र, हम्म इन तीनों का विधान है। हम्म। मंत्र जो है सिलेबल्स है, ओरल ओरल जो मतलब ओरल वाक्य है वाक्य जिसके द्वारा राइट। हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं। तंत्र जी जो है प्रक्रिया होती है। जी। तंत्र जो है हम्म। उस विधा को, उस कार्य को करने की पद्धति को तंत्र बोला जाता है। जैसे आप पुष्प चढ़ा रहे हैं वो भी तंत्र है। तंत्र है, ओ ओके। ठीक है जैसे ठीक है इत्र ठीक है। चढ़ा रहे हैं वो तंत्र है। अच्छा ठीक है ठीक है। ठीक है। जी 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 श्री जी। राधा कृष्णाभ्याम नमः इत्रम समर्पयामि, ये बोल रहे हैं, ये मंत्र हो गया। जी जी। और जो आप चढ़ा रहे हो और वो जब तंत्र इत्र हो गया। चढ़ा रहे हैं वो तंत्र हो गया। ओके। हाँ, इस बात को जी बोलना जी चाह जी रहा जी, था। ओ अच्छा 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 बहुत अच्छा बहुत अच्छा। धन्यवाद, नहीं क्योंकि बहुत बहुत जनरल, इस चीज को क्लियर करना हाँ बहुत हाँ हाँ बहुत जरूरी था। आपने हाँ हाँ बहुत सुंदर क्योंकि बात को व्याख्या क्योंकि करी, बहुत बहुत जरूरी। एग्जैक्टली क्योंकि जैसे आपने तंत्र बोला, जैसे तंत्र बोला और भगवान शिव ने ये चीज कही, तो जनरली उस चीज को जो रिजेंबल करती है वो ये चीज करती है कि अंधेरी रात है, कुछ यज्ञ चल रहे हैं, काला कपड़ा पहन के कोई मंत्र फूक रहा है, तो ये बेसिकली दिमाग में एक डिपिक्शन आता है कि यार ऐसा ऐसा चीजें होती होंगी। तो ये चीज क्लियर करना बहुत जरूरी था। और नवरात्रि को नई तरीके से देखने का तरीका, मतलब ये आज दो नई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता चले कि ये नवरात्रि नौ रात्रि, ये नवरात्रि है। और हमारे ब्रज में जो नौ रात्रियों और विजयदशमी का क्या महत्व है वो महाराज जी ने बताया। अब अभी अब जो मैं आपको बेसिकली, आप दोनों ने शायद नहीं देखा होगा कि आजकल क्या चल रहा है। मेरे पास एक वीडियो आई है और मैं उसमें आप दोनों का रिएक्शन चाहता हूँ, और ये चाहता हूँ कि इसके बारे में आप थोड़ा सा गंभीर के रूप होके सोचिए कि ये चल क्या रहा है। मैं आपको अभी शेयर करने वाला हूँ। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। ओम श्री साई राम, ओम श्री साई राम। सो अभी आपको शायद आवाज आ रही थी क्लियर कि इन्होंने स्टार्ट किया राधे कृष्णा से, एंड ये सीधा गए अल्लाहू अकबर एंड देन साईं राम। सो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये क्यों, इस चीज की करने की क्या जरूरत है। जो पद्धति आपके मूल सिद्धांतों से बिल्कुल अलग है, उसको आप चीजों को मिक्स क्यों कर रहे हो? मुझे मुझे एकदम अभी क्लियर नहीं हुआ। ये आजकल बहुत वायरल हो रही है बेसिकली क्योंकि राधा कृष्ण के नाम के साथ अब अल्लाह अल्लाह अकबर लगा रहे हैं, और आई एम 110% श्योर दे डोंट इवन नो कि अल्लाह अकबर का मतलब क्या है। सो अक्षय भैया, आप इस पे क्या कहना चाहते हो कि एज ए हमारे वेद में जैसे सर्वधर्म समभाव हो गया, वसुदेव कुटुंबकम हो गया, ये वाले पॉइंट्स हैं, तो ठीक है, ये एक हमारे फिलॉसफी है कि हम सबको एक तरीके से देखते हैं, हम मानते हैं कि सारे मीडियम आपको सुप्रीम ट्रुथ के पास लेके जाते हैं। तो क्या ये जरूरी है आपको अपने सैक्रेड मंत्र है, जो सैक्रेड नाम है हमारे लिए, नाम भगवान जो है, उसके साथ ये सब खिलवाड़ करना क्या वैदिक वैदिक सिद्धांतिक रूप से सही है? क्या इसके रिpercussion नहीं होंगे? मैं पहले आपका जानना चाह रहा हूँ क्या है इस पॉइंट ये। भैया, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा जी 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 प्लीज। कि सर्वधर्म समरसता, ये बात तो हमारे धर्म में कही गई, जी। हमारे हमारे शास्त्रों में कही गई है। हम्म। लेकिन सर्वधर्म का अर्थ यहाँ पर जो है केवल सनातन धर्म के जो पंथ हैं उनके बारे में बोला गया अच्छा जी। हम्म। है ना। जी जी। तो धर्म यानी कि केवल सनातन धर्म ही है। हम्म। अन्य जो हैं, जो क्रिश्चियन दिखाई दे रहे हैं, जो मुस्लिम जो दिखाई दे रहे हैं, जो अन्य अन्य ज़ोरास्ट्रियंस हैं, ये तो केवल पंथ है, हम्म। एक मार्ग केवल, जी जी। है ना। हम्म। तो दूसरी बात, हमारे यहाँ जो है उपासना की पद्धति, हमारे पास कर्म कांड है, ज्ञान कांड है, उपासना कांड है जी वेदों में। जी। तो उपासना जो है उसी की जा सकती है, कर्म कांड उसी का किया जा सकता है, उसी के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है जो सच्चिदानंद है, जी जो कि केवल भगवान है। जी। और भगवान कौन है,
ये हमारे आचार्यों ने, ग्रंथों ने स्पष्ट रूप से बोल दिया कि भगवान कौन है। तो इन भगवान की ही उपासना की जा सकती है। कैसे की जा सकती है, उसके लिए आगम ग्रंथ हमारे लिए दे दिए हैं। जी। अगर आगम शास्त्र आदि का हम पालन नहीं कर सक रहे हैं तो लास्ट उपाय जो है भागवत में बता दिया गया है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। तो उसी का नाम संकीर्तन करते हुए, उसी के गुणों का अनुसंधान करते हुए जो है हमारे जीवन को यापन करना चाहिए। तो अशास्त्रीय पद्धतियों को अपनाते हुए सबको समन्वय करने का ये जो तरीका है, खिचड़ी बनाने का जो प्रक्रिया है, ये केवल जो है, ये जो है संसार में एक फूलिशनेस है। और ये एक बड़ा सा जो षड्यंत्र है हमारे सनातन धर्म को भ्रमित करने के लिए। जी। जो मूल सनातन धर्म के अनुयायी है, इनको भ्रमित करने का केवल एक मार्ग है, एक षड्यंत्र है, एक जाल है। जैसे कि अभी उस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि राधा कृष्ण का संकीर्तन कर रहे हैं। ये तो शास्त्र के द्वारा बताया हुआ शास्त्र विदित मार्ग है। बिल्कुल। लेकिन कहाँ से अल्लाह अकबर आ गया? यस, है ना? है ना? थोड़ी ना हमारे शास्त्रों ने कहा कि अल्लाह अकबर नाम संकीर्तन कर लेने मात्र से या साई राम नाम जप लेने मात्र से जो है वहां पर सर्व पाप प्रणाशनम, बिल्कुल नहीं बताया गया ऐसा। तो और चिंता का विषय भी इस वीडियो में आपको ये देखिए, जो बेचारी बच्चे जो गा रहे हैं उनका अटायर देखिए। सी, मैं सिंपल सा बात कर रहा हूँ, आप 3 सेक्स को लेके चल रहे हो, आपने राधा कृष्ण लिया, ठीक है। अगर आप अल्लाह अकबर ले रहे हो, आप इस पॉइंट को देखो कि वो जो बच्चे हैं उनका अटायर क्या है, सनातन अटायर है अपना। अब आप उनके मुंह से ये चीज निकलवा रहे हो और वहीं पे आप देखते हो कि असली में जो इस सेक्ट को फॉलो करते हैं उनमें उनकी जो लड़कियां हैं, जो फीमेल्स हैं, उनका क्या अटायर होता है। मतलब आप इस चीज को इतना नॉर्मलाइज क्यों कर लेते हो? कल को तो आप इन्हीं बच्चों को बुर्खा पहना के आप राधा कृष्ण रटवा दोगे। बिल्कुल। मतलब एक और बात क्या है, उन लोगों में ऐसे अल्लाह अल्लाह नाम संकीर्तन के माध्यम से करना ही मना है, शिर्क है उनके इसमें। एग्जैक्टली, अल्लाह अल्लाह नाम करना ही शिर्क है। देखिए, स्वामी जी का, मेरे गुरुदेव का सिद्धांत है जी कि वर्शिप योर ओन, रिस्पेक्ट ऑल। वर्शिप योर ओन, रिस्पेक्ट ऑल। ये केवल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए नहीं बोल रहे हैं। हमारे सनातन में जो अलग अलग पंथ है, वैष्णव, शैव, शाक्त, गाणापत्य, सौर, इन लोगों में भी इसका जो है, गुरुदेव बोलते हैं कि जैसे कोई शिव जी की उपासना कर रहा है जी, तो हम लोग देखते हैं कि शिव जी की जो उपासना पद्धति है उसको ठाकुर जी की उपासना पद्धति में कुछ लोग बदलना चाहते हैं। जा रहे हैं। गणेश जी की जो सेवा पद्धति है उसको ठाकुर जी के सेवा पद्धति में अन्वय करना चाहते हैं। बिल्कुल। ठाकुर जी की जो सेवा पद्धति है वो शिवालय में अन्वय करना चाहते हैं। जब हमारे शास्त्रों ने उसको बाइफरकेट करके दे दिया, बिल्कुल ठीक है, आपको बाइफरकेट करके क्लैरिटी से दे दिया है कि आप इस मार्ग में चलना चाहते हो तो आप चल सकते हो। यहाँ तक कि बौद्ध और जैनों के लिए भी हमारे यहाँ मार्ग है। बिल्कुल। आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन सारे सनातन में आते हैं। बिल्कुल जी, है ना? तो सारे भावों को मिलाकर दसों जो है नास्तिक और आस्तिक दर्शन, सभी को मिलाकर के दर्शन के 10 शास्त्र बने हमारे पास। बिल्कुल। तो जब वो अलग हैं, अलग पंथ हैं, तो उनको मिलाने की आवश्यकता क्या है? राइट है क्या? जब मुस्लिम हैं वो लोग, अल्लाह उनके नमाज की पद्धति है, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। समाज में जैसे आपने कहा समरसता लाने के लिए उनको हम भाईचारा के रूप में भाई भी मानते हैं। जब उनके क्या बोलते हैं उसको, जो उनके पवित्र मास होता है, रमजान के जो 30 दिन होते हैं, रोजा जो वो लोग रखते हैं, तो हमारे आचार्यों में जो उडुपी के आचार्य रहे हैं, मध्वाचार्य स्वामी जी, 90 वर्ष की उनकी आयु थी। यहाँ तक कि वो इतने
हृदय से जो है दयार्द्रा पूर्वक जो है अपने मठ में इनको बुला करके प्रसाद पवाते थे, हम्म, अपने मठ में। जी, और दास के गुरुदेव भी जो है हम्म, उन दिनों में इनके पास जा जा करके इनको जो है सन्मार्ग बताते हैं कि अपने ग्रंथ का जो है अनुसरण करो, जी, 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 थोड़ी ना वहां जाकर के राम नाम संकीर्तन श्रीमन एग्जैक्टली। नारायण संकीर्तन उनसे करवाते हैं। कि आप राधा कृष्ण करो, आप राधा कृष्ण करो, ठीक है ना, हाँ बुर्का पहन के राधा हाँ। कृष्ण करो, जो जो भी आप छोटी सी पैंट हम्म, पहनते हो या कुर्ता पजामा पहन के बैठते हो, आप राधा कृष्ण करो और उससे सब सही हो जाएगा। तो वो नहीं मानेंगे। वो जब नहीं चाह बिल्कुल रहे हैं हाँ, चीजों को मिक्स करना, तो आप जबरदस्ती बिल्कुल। क्यों जबरदस्ती करना क्यों चाह रहे कर रहे हो? हो? एग्जैक्टली। अब क्यों करना चाह रहे हो? एक और बात बताता हूँ। श्रृंगेरी के जो शंकराचार्य आज विराजमान है, जी, इनसे 3 पीढ़ी पूर्व, जी, इनसे 3 पीढ़ी पूर्व जो है एक चंद्रशेखर भारती स्वामी जी करके हुए। जी, तो उस समय जो है क्रिश्चियंस हम्म, भारत देश में, ब्रिटिश राज था उस समय, जी, तो उसमें से एक ब्रिटिश अधिकारी जो है हम्म, वो ही सनातन धर्म की विशेषताओं को देखकर प्रभावित होता है। हम्म, वैसे वैष्णव संप्रदायों में, चारों वैष्णव संप्रदायों में जो है हम लोग बहुत उदारता पूर्वक इनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, एग्जैक्टली, हमारे आचार्य जो है। हम्म, लेकिन उस समय के जो शंकराचार्य थे उनसे हम्म, वो प्रभावित होकर के वो गया हम्म, उनसे दीक्षा लेने के लिए। तो वहां के शंकराचार्य ने उसको एक्सेप्ट करते हुए यही बोला कि तुम्हारे मूल ग्रंथ में जो लिखा है उसको पालन करो। बिल्कुल, तो हमारे पास ऐसी ऐसी चीजें जब आचार्यों ने बताई है तो तुम मिक्स करके क्या प्रूव करना चाहते हो, है ना? बिल्कुल। और ना तो यहाँ के रहे ना तो वहां के रहे, ये बात हो जाती है लोगों से। ठीक है। जी, जी, हाँ, जी, जी, जी। इसमें महाराज जी आप बताइए। इसमें 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 एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हम लोग एक हम्म, तथाकथित सामाजिक दिखावे में आ गए, हम्म, और जिसमें अगर इसको बहुत साधारण रूप से लिया जाए तो कहा गया है युक्ताहार विहार से, युक्ताहार विहार करना चाहिए, उससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। उसी प्रकार शास्त्रीय सिद्धांतों का भी यदि युक्त आहार विहार किया जाएगा तो हमारा धर्म भी जो स्वस्थ रहेगा। दिक्कत कहाँ पे जी, आई कि जिस प्रकार अभी बताया गया कि जैसे आपको खीर दी गई और आपके पास नींबू रखा है, तो आप समन्वय करने के चक्कर में खीर में नींबू गाड़ के थोड़ी पी लेंगे बिल्कुल सही बात है। कि नहीं, हम सही, तो सही, खीर में सही। नींबू हाँ, डालेंगे हाँ, क्योंकि सब जो अच्छा है, हम खीर में ही नींबू डाल कि देंगे। हाँ, कि परस्पर प्लेट, विरोध, हाँ, कि प्लेट में जो सब चीज चीजें रखी हुई है परस्पर तो मैं विरोध, मिक्स कर रहा हूँ। हाँ, सही बात है। राइट। परस्पर परस्पर संभाव है, परस्पर संभाव है, तो क्या करें, खीर में नींबू डाल देंगे। ये पॉसिबल नहीं है ना। अब जैसे आप खुद सोचिए ये एग्जैक्टली, कैसे हाँ। होता है, जैसे आप बात सोचिए, जैसे मुंह है, आप मुंह से खा रहे हैं, हम्म, अब आप कहिए आज अड़ जाइए कि नहीं हम तो परस्पर संभाव करेंगे, हम नाक से खाएंगे, सही। तो ऐसी स्थिति होती है, ऐसी स्थिति होती है। उसमें क्या होता है, नली लगती है, फिर पानी चढ़ाया जाता है, फिर तो ऐसी स्थिति मरीजों की होती है, स्वस्थ आदमी की तो नहीं होती है। नहीं होती, हाँ, 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 राइट, 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 हाँ, ऐसी स्थिति मरीजों की होती है। हाँ भाई, वो उनको बिल्कुल, निकालने की जगह या खाने की जगह कुछ डिस्टर्ब है तो चलो उनको ऐसे करके लिख दो। हाँ, हाँ, तो ये इसको हमें पहले ही समझना पड़ेगा, ये जो जितनी भी चीजें ऐसे कर रहे हैं इनका आहार विहार युक्त नहीं है, इसलिए सब मरीज है। देखिए, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, ये कहा गया, तो उन्होंने एक जी, टॉपिक रखा, आपने उस जो आपने अभी एक वीडियो दिखाई मेरे भी दृष्टि में आई, इसके कमेंट्स में लिखा गया आप लोग हेट फैला रहे, इन लोगों ने गलती क्या किया है। जैसे आपके हाँ, ईश्वर हाँ, का नाम ले रहे हैं, बिल्कुल, वैसे एक और ईश्वर का नाम ले इन रही, तो नाम कीर्तन ही तो कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो सबसे पहली बात है, नाम संकीर्तन ये जो टर्म है ये कहाँ से आया समाज में, ये पर्टिकुलर एक स्क्रिप्चर से आया। बिल्कुल, 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 नाम संकीर्तन इनके इनके तो ग्रंथ में नहीं है। नाम संकीर्तन तो सनातन धर्म का नहीं है, है, तो सभी एग्जैक्टली, जानते हैं, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ये भी बिल्कुल। केवलम, नाम हरे कलो नाम एक नास्ते वे केवलम, नास्ते वे नास्ते वे नास्तिक गच्छन्नता। नास्तिक था। तो जहां सीधे कह दिया नाम संकीर्तन कहाँ से आया, तुमको सनातन के ग्रंथ से मिला, चलो सनातन के ग्रंथ से मिला तो भाई बिल्कुल, उसके ऊपर नीचे नाम भी तो पढ़ोगे, किसके नाम का संकीर्तन करना है। जी, 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 जिस प्रकार मैं अभी देखिए,
कलेर दोष निधे राजन नस्त ये को महान गुणा कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संगा परम ब्रजे। यह तो कलयुग दोषों का खजाना है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा गुण है। कलयुग में केवल भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन करने मात्र से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है और आसक्ति छूट जाती है। पद्म पुराण में चले जाते हो, पद्म पुराण में जाके क्या पढ़े, तस्माद्यत्नेन वै विष्णुम कर्म योगेन मानवा कर्म योगार्चितो विष्णु प्रसीदेव नान्यथा तीर्थाद्यपदिकम तीर्थम विष्णोर भजनम मुच्यते। पद्म पुराण स्वर्ग खंड, इसमें कह रहे मनुष्य को उचित है कर्म योग के द्वारा भगवान विष्णु के आराधना करे, और भगवान विष्णु कर्म योग से होते हैं प्रसन्न, चाहे नहीं होते हैं। भगवान विष्णु का भजन तीर्थों से भी अधिक पावन तीर्थ कहा गया है। एक श्लोक में कृष्ण, दूसरे में विष्णु जी, तीसरा कहा गया कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना एक आधार राम गुण गाना सब भरोस तरी जो भज राम ही प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही। राम तो आपको भाई राम कृष्ण नारायण के ही नाम का कीर्तन करना है। जी जी। उमा समूह में अनुभव अपना सत हरि भजन, क्यों नहीं शिव जी का ये सत अल्लाह भजन या सत सेक्युलर भजन, सत साईं भजे मतलब कोई होना चाहिए, क्योंकि जनरली ये भी एक पॉइंट देखा गया कि साईं राम, मतलब कोई भी चीज है राम या साईं के सामने राम लगा दिया तो उसका कोई औचित्य नहीं है, कहीं इसका कोई रेफरेंस नहीं है, किसी आचार्य ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। इसका कारण है, मैं आपको इसका कारण बताता हूँ। ये बहुत विचित्र कारण है। जी जी। व्याकरण के बहुत बड़े पंडित हुए, बहुत बड़े पंडित जी, उन्होंने व्याकरण का ग्रंथ लिखा, तो जी उन्होंने ग्रंथ लिखा। बहुत व्याकरण के पंडित थे, उनके गुरु जी थे रामानंद संप्रदाय के, भैया समझ पाएंगे, आप भी समझ जाएंगे। तो उन्होंने एक ग्रंथ लिखा बढ़िया लिखा, तो उनके गुरु जी के राम राम कर बच्चा, राम राम कर। तो एक दिन ऐसे मजे में बोल दिए, अरे गुरु जी क्या राम राम करते, हम रामा बोल देंगे। ठीक है। बोले इससे क्या होगा, बोले रामा मतलब बहुत कोटि कोटि राम एक ही बार हो जाएगा। ठीक है। हाँ, तो गुरु जी, ये वरदराज जी के ऊपर की बात है भैया, पहले वाले। तो गुरु जी ने कहा, अरे तुम नाम के प्रति जड़ बुद्धि रखते हो, जैसे बालक का बालका हो गया वैसे राम का रामा हो गया। तुम्हें ज्ञान इतना प्राप्त है कि तुमने राम के नाम के प्रति ऐसी बुद्धि की, तो जो इतने संस्कृत के बड़े विद्वान थे उनको कहते प्रेत हो जाओ, जाके प्रेत बन जाओ, उल्टा लटक गया। अब वो सबसे एक प्रश्न पूछते थे विशेषतया, और फिर एक लीला के चलते वरदराज जी आए, उस वृक्ष के नीचे आए, तो उन्होंने भी वही प्रश्न पूछा। वो बुद्धि से तेज नहीं थे, वो मरने जा रहे थे, उन्होंने देखा अरे सिर पे पत्थर घिस रहा है, वो रस्ती। बोले एक कथा है, बड़ी बहुत लंबी कथा है, कि उन्होंने कहा अरे मैं क्यों मरूं, मैं भी गुरुजी जो बताए वो करूंगा तो मैं भी सीख जाऊंगा। सो उसी पेड़ के नीचे आ गए, प्रेत बने लटके थे। उन्होंने कहा आप कौन है, बोले मैं तो ये हूँ, ये उत्तर बताओ। उन्होंने वो उत्तर सही बताया, तो उन्होंने अपनी समस्त विद्या को उन्हें दे दिया, लेकिन उन्हें एक बात समझा दी कि मेरी स्थिति क्यों है। उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा इतना ज्ञान के बाद भी मुझे अपने ज्ञान का इतना थोथा अहंकार था कि मैंने राम को रामा करके कह दिया, कोटि कोटि नाम बोल दिया। तो नाम के प्रति जड़ बुद्धि होने से हम नाम के कीर्तन को म्यूजिक, एक वो कॉन्सर्ट ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नाम कीर्तन मतलब म्यूजिक कॉन्सर्ट। सनातन धर्म का कोई भी फेस्टिवल हो रहा है, वो एक कॉन्सर्ट, एक फेस्टिवल, हम उसमें सर्वधर्म संभाव दिखाएंगे। अरे भाई सर्वधर्म संभाव दिखाने की जगह मुंह की जगह पैर से थोड़ी खा लेंगे। और एग्जैक्टली सिर्फ आप जैसे अभी आपने पॉइंट बोला, हाँ जैसे अभी आपने ये पॉइंट रखा ना कि सिर्फ बेसिकली नाम संकीर्तन भी उनके लिए एज अ एंटरटेनमेंट का जरिया बन गया है, कि आप देखते हैं कि अखंड ज्योत जलती है, अब नवरात्र आने वाले, अब अखंड ज्योत जलेगी। अब 110% है उस अखंड ज्योत में काली माता, हनुमान जी, आजकल तो लड्डू गोपाल भी आ गए हैं ड्रेस पहन के, और राधा कृष्ण, ये जरूर डांस करेंगे, भैरव बाबा जी। और सबसे दुख की बात ये होती है कि जिसको हम परब्रह्मा परमात्मा बोलते हैं, कि जो तीनों लोकों का क्या नाम है मालिक है, ठीक है ना,
स्वामी, उसको हाँ। वो हम देखते हैं, वो हमारे सामने डांस कर रहा है और 10-10 रुपए हमारे हाथ से ले रहा है। मतलब कितने शर्म की बात होती है ये। मुझे इतना बुरा लगता है कि भगवान को भी एंटरटेनमेंट का जरिया बना दिया है। इससे भी वो सिर्फ शर्म किसके की लिए बात ये, चलो सिर्फ इन लोग के तो हाथ पैर हैं, जी जी लोग खाटू श्याम को नचा दे जी रहे हैं, खाली गर्दन उठ के नाच रही है। मतलब चल क्या रहा है ये, क्यों? अब एग्जैक्टली अब मुझे भी ये लगता है कि कहीं ना कहीं जब आप अपनी चीजों की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो ऐसे ही कोई नया सेक्ट बन जाता है जो अल्लाह अकबर को राधा कृष्ण के साथ, फिर राम को साईं के साथ ऐसे मिक्स करके और एक अलग चीज का आपको चीजें दे देते हैं। और पॉइंट ये है कि अगर सोसाइटी में मार्गदर्शन करने के लिए वैष्णवाचार्य ना हो, तो फॉर अ टाइम बीइंग के बाद यही चीज ट्रेंडिंग बन जाती है, लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। जिसको हम मैं बुढ़िया नानी की कथाएं बोलते मैं थे, आपको उस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे ये। देखिए भैया, महाराज जी आप बताइए फिर मैं बता। मैं बस एक बात इसमें जोड़ूंगा। मैं अपना बहुत एक जी जी हम सभी का अनुभव है, हाँ हम सभी थे, एक अनुभव आपको जोड़ता हूँ। ये लोग सीधे आक्रमण नहीं करते हैं, ये हमारे जी सिद्धांत में घुस के कालनेमी बन के आक्रमण करते हैं। इसका सबसे पहला सही। उदाहरण है, आप दक्षिण भारत के जितने मंदिर में चले जाइए, ईशु मरे मंगलम हो रहा है। ईशु हाँ राइट वो राइट सॉरी राइट गलत राइट बोला राइट। मैंने, वो सुप्रभात, मेरी और यूसुफ सुप्रभात, मंगलम हो रहा है। सुप्रभात। हाँ ईशु राइट सुप्रभातम राइट गाया जा रहा है। नरसिंह मंदिर राइट के भैया राइट। ऊपर नरसिंह मंदिर के ऊपर सुदर्शन की जगह ईशा वो साईं बाबा खड़े हो गए हैं। हाँ साईं बाबा उनके खड़े हुए हैं, साईं लोग नरसिंह प्रॉपर एटिकेट साउथ से या हमसे लेके वेदों के मंत्र में यीशु का नाम मंत्र बना के स्वाहा स्वाहा किया जा रहा है। उत्तर भारत में, स्वाहा दक्षिण कर रहे भारत में हैं, उनका बिल्कुल। मंगलम कर दिया जा रहा है। तो लोगों को लग रहा है वैसे ही तो कर जैसे हम बचपन से करते आए हैं, राइट 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 राइट। अलग तो कुछ हो ही नहीं रहा। ये भी तो वही कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, वो भी गजरा पहन रहे हैं, वो भी स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, वो भी मंगलम कर रहे हैं, वो भी सुप्रभातम गा रहे हैं। तो हम भी एक मंत्र और मिल गया, लाओ एक पाठ और कर लेंगे सुप्रभातम का, सोई भगवान प्रसन्न हो बिल्कुल जाएंगे। उनको पता ही नहीं उनने क्या सही। सुप्रभातम गा दिया। जी 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 अनमोल भैया, मेरे पास एक स्टूडेंट आता था पढ़ने के लिए, जी कॉमर्स पढ़ने के लिए। ठीक है तो पहले मैं जब कॉमर्स की क्लासेस लेता था तो उस ठीक है। समय कॉमर्स का लड़का आता था मेरे पास पढ़ने के लिए। तो बहुत मतलब मैं सुबह सुबह, जब कोरोना का समय चल रहा था उस समय, तो सुबह सुबह जैसे ही आराधना होती थी तो उसको प्रसाद देता था। तो ऐसे ऐसे चलते कभी मेरे किसी रिलेटिव के घर पे जो है सत्यनारायण की कथा थी। जी तो सत्यनारायण की कथा जब थी तो मुझे अरेंजमेंट करना था। मैंने उससे कहा कि बेटा सत्यनारायण की कथा है, आज तुम जल्दी चले जाना। तो उसने कहा बिल्कुल गुरुजी, हमारे घर पे भी साई सत्यव्रत है, साई सत्यव्रत। तो मैंने उससे पूछा ये कहाँ से आ गया, ये साई सत्यव्रत कहाँ से आ गया? सही 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 सही। तो उसने कहा कि, तो मैंने तुरंत पूछा उससे जिज्ञासु होकर के, ये साई सत्यव्रत जैसे सत्यनारायण व्रत में 5 अध्याय होते हैं या कहीं कहीं 7 अध्याय होते हैं उसके कथा समाप्ति के लिए। जी तो इसमें मैंने पूछा कितने अध्याय है तुम्हारे साई सत्यव्रत में? तो उसने कहा 51 अध्याय उस व्रत के हैं। तो 51 नारियल फोड़ने होते हैं, 51 बार नैवेद्य उनको जो है अर्पित करना होता है। तो इस प्रकार ये लोग जैसे कोई कर लेता है, देखा देखी चुल्ला फूकी करके, यहाँ पर एक कहावत है, देखा देखी चुल्ला फूकी। वो एक शुरुआत कर दे उसको, जी तो अब वो धीरे 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 जो है सारे दक्षिण भारत में ये फैल चुका। अब साई सत्यव्रत सब लोग करते हैं लेकिन सत्यनारायण व्रत कोई नहीं कोई जानता। नहीं जानता, राइट। हाँ, तो इससे जो है इन माध्यमों के द्वारा जो मूल तत्व है, जो ओरिजिनलिटी है, उससे हम लोगों को जो है पीछे कर दिया जा रहा है। जैसे गुरुवार को गुरु तत्व की उपासना है, जी बृहस्पति की उपासना है। वाह। तो इस बृहस्पति और को उन्होंने सब छिपा कुछ करके, टिट्टो बृहस्पति का सब कुछ उठा के और साई में चेप दिया। पीला गुड़ बांटो, सोई चना बिल्कुल बांटो, सोई किशमिश बांटो, सब साई में बांट दो। बिल्कुल। और दूसरी बात क्या है कि साई की जो ये लोग पूजा कर रहे हैं, पूजा भी नहीं बोलूंगा, ये जो
मूर्खता कर रहे हैं उसके पास जाकर के, इसमें जो है सनातन धर्म की ही जो है प्रक्रियाओं को नष्ट किया जा रहा है। जैसे कोई अगर मंदिर जाना चाहे, कोई सनातनी मंदिर जाना चाहे, कोई उपासक जो है ठाकुर जी का उपासक हो, चाहे काली माता का उपासक हो, चाहे किसी भी देवता का उपासक हो, जी बचपन से हमें सिखाया गया कि स्नान करके जाओ, बिल्कुल शुद्ध वस्त्र पहन के जाओ, बिल्कुल और भोग भी जब हमारी जो लोग वैष्णव नहीं है, जैसे मान लीजिए मेरी माता जो है वैष्णव नहीं है, जी तो अगर वो भोग बनाएंगी तो शुद्धता से स्नान कर कर ही बनाएंगी ना। बनाएंगे बिल्कुल 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 किसी भी देवता के लिए बेसिकली उनमें वो जो है वो संस्कार है पहले से बेसिक कि एटिकेट्स मैं हैं ये। अगर किसी देवता किसी देवता के लिए मैं बना रही हूँ तो स्नान करके बनाऊंगी, बिल्कुल चूल्हा शुद्ध करूंगी, बिल्कुल तब बनाऊंगी। रसोई में प्रवेश नहीं होता था उनका बिना स्नान किए, जी है ना। जी तो जब से ये साई की पद्धति जो है चलने लगी, तो ये सारी पद्धतियां जो है नष्ट हो गई अपने आप। अब क्यों नष्ट हो गई? क्योंकि वहां नियम बताया गया है कि साई को प्रेम पूर्वक जो भी दे दो वो खा लेंगे। तो रोड पे चलते हुए चॉकलेट खरीदो और हाँ अर्पित कर दो, बिल्कुल मिठाइयां खरीदो। और इतना बड़ा बिजनेस है इन साई का कि चढ़ी हुई फूल मालाओं को थर्सडे जो है, जो फूल मालाएं चढ़ती हैं उनको उठा करके वो एक डस्टबिन में डंप कर देते हैं। वही फूल मालाएं वापस जाती है बाजार में, फिर उसी को चढ़ाते हैं। हाँ 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 तो इसमें जो है मंदिर के कमेटी का सिग्नल लॉस्ट लगता है, अक्षय भैया का सिग्नल लॉस्ट हो गया है। लेकिन ओके महाराज जी, एक अक्षय भैया ने मतलब एक एग्जैक्ट एक बहुत अच्छी ये पॉइंट गई, और इस पे मेरा ये इनटेक है। हाँ, आ गए जी। तो इस प्रकार जो है, तो वहां पर जो है हमारे ही सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए, जैसे महाराज जी ने बताया कि एक रेप्लिका ये लोग तैयार कर रहे हैं। जी जी और जैसे कोई व्रत लगाता है, जी किसी भी देवी देवता के लिए व्रत लगाता है, उपासना करता है, वहां तो जो है व्रत की भी जो है आवश्यकता नहीं है। तो मंदिर जाने के लिए ना तो स्नान करने की आवश्यकता है, ना तो कोई व्रत करने की आवश्यकता है। और हमारे यहाँ जो है देखिए, यम नियम जो है होते ही हैं। पूरे होते हैं। जी 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 वैष्णवता में 4 नियम बता दिए गए हैं, जी है ना। बिल्कुल 4 नियम तुम करो तभी ठाकुर जी की उपासना होगी। तो बिल्कुल ये नियमों की भी आवश्यकता नहीं है। उन्हीं चार विशेषतया उन्हीं 4 नियमों को हटा देंगे, उन्हीं क्योंकि 4 को हाँ हटाएंगे। हाँ हाँ जी ठीक जी है। जी तो नियमों की जो है आवश्यकता नहीं है वहां। फिर जो है किसी भी धर्म अनुकूल जो शास्त्र सम्मत बात है, उस बात को वहां पर मानने की आवश्यकता ही नहीं रह गई। ठीक है। तो आप कैसे भी जा सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं, बिल्कुल कुछ भी चढ़ा सकते हैं। जी जी जब वहां जी शास्त्र ही नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं वहां। आप वहां वेद भी पढ़ सकते हैं, वहां पर आप जो है कुरान की आयतें भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं बिल्कुल कुछ भी कर सकते हैं। आप जैसे भी चाहो वैसे उसकी उपासना करते हैं। तो ये जो है सुलभ हो गया उन लोगों के लिए, हमारे हाँ, वेद सनातनियों के दक्षिणा लिए गैया सुलभ हो नहीं है, गया। दूध नहीं है तो बिरयानी चढ़ा दो, कोई बात नहीं है, सब वो सब चढ़ा खा दो, लेते हैं चढ़ा उनके दो पास। सही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस प्रकार से जो है, जो सरलता उन्होंने व्याप्त की, उसके कारण हमारे पागल जो है उनके पीछे पड़े हुए हैं। तो लंबी लंबी कतारें। और जब दक्षिण भारत में ये साई पंथ आया, तो और टिपिकल तमिलनाडु साइड में जब गया, जी तो तमिलनाडु विशेष रूप से तमिलनाडु ऐसा प्रदेश है जहां पर एक देवता के स्वरूप को भेज दो तो उसके भिन्न भिन्न प्रकार से जो शास्त्रों में भी वर्णन मिल जाता है। ठीक है जैसे काली माता को जो अगर आप जाएंगे तमिलनाडु में देखेंगे तो काली के ही 15-20 रूप मिल जाएंगे आपको वहां पर। ठीक है ठीक है ठीक है। तो नारायण भगवान को अगर आप देखेंगे तो उनके 100 रूप मिल जाएंगे दक्षिण भारत में। ठीक है ठीक है। तो उसी प्रकार गणेश जी के रूप देखें तो 32, 35, हाँ 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 36 रूप मिल जाते हैं गणेश जी के भिन्न भिन्न। हम तो केवल गणेश जी को जानते हैं कि जिसका सूंड है, चतुर्भुज गणेश चतुर्भुज जी है। हाँ हैं, जी हाँ जी हाँ जी बस ये हम लोग जानते हैं। लेकिन हाँ अगर आप देखेंगे तो दक्षिण भारत जाकर के देखेंगे तो वहां पर 36 गणेश जी मिल जाएंगे आपको। शिव जी जो है 50 शिव जी मिल जाएंगे। तो उसी प्रकार जैसे ये साई पहुंचे दक्षिण भारत, जी तो वैसे ही साई के नवग्रह बन गए, साई दुर्गा जी बन गई। ठीक है।
साईं हनुमान जी बन गए। मैं आपको ये शेयर करता हूँ, ये पिक्चर शेयर करता श्योर हूँ। श्योर श्योर जब श्योर। हनुमान जी से ही कार्य सिद्धि हो रही है वो साईं क्यों तो लगा फिर रहे ये हैं? साई क्यों? एग्जैक्टली क्योंकि या मतलब तो साई से सिद्धि हो रही है तो फिर हनुमान जी क्यों? क्यों लगा रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। और नीचे जो है उसके चरणों में जो है मुझे अत्यंत पीड़ा होती है कि जिन दत्तात्रेय भगवान की उपासना पद्धति महाराष्ट्र आदि प्रांतों में है, भागवत में जिन दत्तात्रेय भगवान की उपासना की पद्धति को बताया गया है, इन्हीं को जो है उस साई के चरणों में रख दिया जाता है। और वेंकटेश भगवान के जो है द्वारपालक, चतुर्भुज नारायण के जो द्वारपालक हैं, बहुत सुंदर से, जैसे पांचरात्र आगम शास्त्र में बताया है कि वो जो है हमेशा 25 साल के जो नित्य सूर्य के रूप में द्वारपाल, तिरुमला आदि क्षेत्र में जाते हैं तो बहुत सुंदर स्वरूप उनका है। तो उनके जगह ठाकुर जी को उनके साई के चरणों में रख देते हैं, और रखने के बाद जो है द्वारपालक के रूप में साईं बाबा दिखाई देते हैं। दत्तात्रेय जो है साईं के चरणों में, गणेश जी साईं के चरणों में है, देवी माँ साईं के चरणों में है। ऐसा हो रहा है। क्योंकि दत्तात्रेय के अवतार बोल दिए जाते हैं तो कुछ बोल सही दिए घुमा जाते हैं। देंगे। बृहस्पति हाँ। के दिन हो गए तो विष्णु खा गए, साई राम, साई श्याम, साई भगवान हो गए तो राधा सीता रुक्मणी खा गए, शेषनाग लगाए तो वैकुंठ खा गए, अल्लाह में सब चले गए तो ये अल्लाह का बढ़िया बिरयानी खा ली। यीशु मसीह खड़े हो गए साउथ में तो संस्कृत में लगे स्तोत्र रच दिए। और साईं सबसे बड़ी बात है अटैक करते हैं पढ़े लिखे लोगों के ऊपर। तो सो कॉल जो सेक्युलरिज्म का कोर है वो मार दिया सनातन धर्म को पूरी तरह। अब कहाँ रही गई तो जो आपकी? रक्षा कर रहे हैं उनको तो टेररिस्ट और क्रिटिसाइजर्स और